दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। दोस्तों, वात, पित्त और कफ ये तीन ज्वर के जनक हैं। ये जिस प्रकार देहधारियों में संचार करते और स्वयं जाते हैं, उसके विविध कारणों तथा उपायों को मुझसे सुनो। जब भूख की आग प्रज्वलित हो रही हो और उस समय आहार न मिले तो प्राणियों के शरीर में मणिपूरक चक्र में पित्त का प्रकोप होता है। ताड़ और बेल का फल खाकर तत्काल जल पी लिया जाए तो वही प्राणनाशक पित्त हो जाता है। जो दैव का मारा हुआ पुरुष शरद ऋतु में गर्म पानी पीता और भादों में तिक्त भोजन करता है, उसका पित्त पड़ जाता है। धनिया पीसकर उसे शक्कर के साथ ठंडे जल में घोल दिया जाए तो उसको पीने से पित्त की शांति होती है। चना सब प्रकार का गब्य पदार्थ है। तक्रह दही, पके हुए बेल और ताल के फल, ईंख के रस से बनी हुई सब वस्तुएं, अदरक, मूंग की दाल का जूस तथा शर्करा मिश्रित तिल का चूर्ण, इस सब पित्त का नाश करने वाली औषधियाँ हैं जो तत्काल बल और पुष्टि प्रदान करती हैं। पित्त का कारण और उसके नाश का उपाय बताया गया। अब दूसरी बात मुझसे सुनो। भोजन के बाद तुरंत स्नान करना, बिना प्यास के जल पीना, सारे शरीर में तिल का तेल मलना, ईसघृत तेल तथा ईसघृत आंवले का द्रव्य का सेवन, बासी अन्न का भोजन, तक्रपान, केले का पका हुआ फल, दही, वर्षा का जल, शक्कर का शरबत, अत्यंत चिकनाई से युक्त जल का सेवन, नारियल का जल, बासी पानी से रूखा स्नान, बिना तेल लगाए नहाना, तरबूज के पके फल खाना, ककड़ी के अधिक पके हुए फल का सेवन करना, वर्षा ऋतु में तालाब में नहाना और मूली खाना, इन सब से कफ की वृद्धि होती है। वह कफ ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होता है जो महान वीरनाशक माना गया है। आग ताप कर शरीर से पसीना निकालना, भुंजी भांग का सेवन करना, पकाए हुए तेल विशेष को काम में लाना, घूमना, सूखे पदार्थ का खाना, सूखी पकी हर्र का सेवन करना, कच्चा पिंडारा, कच्चा केला, बेसबार, पिसा हुआ जीरा, मिर्च, लौंग आदि, मसाला, सिंधुपात, सिंधुबार या निर्गुणी अनाहार, उपवास, अपानक, पानी न पीना, घृत मिश्रित रोचन, चूर्ण, घी मिलाया हुआ सूखा शक्कर, काली मिर्च, पिप्पल, सूखा अदरक, जीवक, अष्टवर्गांतर्गत औषधि विशेष तथा मधु, ये सब द्रव्य तत्काल कफ को दूर करने वाले तथा बल और पुष्टि देने वाले हैं। अब वात प्रकोप का कारण सुनो। भोजन के बाद तुरंत पैदल यात्रा करना, दौड़ना, आग तापना, सदा घूमना और मैथुन करना, वृद्धा स्त्री के साथ सहवास करना, मन में निरंतर संताप करना, अत्यंत रूखा खाना, उपवास करना, किसी के साथ जूझना, कलह करना, कटु वचन बोलना, भय और शोक से अभिभूत होना, ये सब केवल वायु की उत्पत्ति के कारण हैं। आज्ञा नामक चक्र में वायु की उत्पत्ति होती है। अब उसकी औषधि सुनो। केले का पका हुआ फल, बिजौरा, नींबू के फल के साथ चीनी का शरबत, नारियल का जल, तुरंत का तैयार किया हुआ तर्क, उत्तम पिट्टी, पुगा, कचौरी आदि, भैंस का केवल मीठा दही या उसमें शक्कर मिला हो, तुरंत का बासी अन्न, सौबीर, जौ की कांजी, ठंडा पानी, पकाया हुआ तेल विशेष अथवा केवल तिल का तेल, नारियल, ताड़, खजूर, आंवले का बना हुआ उष्ण द्रव्य, ठंडे और गर्म जल का स्नान, सुसिग्ध चंदन का द्रव्य, चिकने कमल पत्र की शैया और ईसघृत व्यंजन, बत्से, ये सब वस्तुएं तत्काल ही वायुदोष का नाश करने वाली हैं। मनुष्यों में
3 प्रकार के वायु दोष होते हैं: शारीरिक, क्लेश जनित, मानसिक, संताप जनित और काम जनित। इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष रोग समूह का वर्णन किया तथा उन रोगों के नाश के लिए श्रेष्ठ विद्वानों ने जो नाना प्रकार के तंत्र बनाए हैं उनकी भी चर्चा की। वे सभी तंत्र रोगों का नाश करने वाले हैं। उनमें रोग निवारण के लिए रसायन आदि परम दुर्लभ उपाय बताए गए हैं। विद्वानों द्वारा रचे गए उन सब तंत्रों का यथावत वर्णन कोई 1 वर्ष में भी नहीं कर सकता। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।